सरस्वती चालीसा का हिंदी में अर्थ है, माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करते हुए हे सरस्वती माँ, आपकी वंदना करती हूँ, हे दातारी मुझे बुद्धि की शक्ति दो। आपकी अमित और अनंत महिमा पूरे संसार में व्याप्त है। हे माँ रामसागर, चालीसा लेखक के पापों का हरण अब आप ही कर सकती हैं। बुद्धि का बल रखने वाली अर्थात समस्त ज्ञान शक्ति को रखने वाली हे सरस्वती माँ, आपकी जय हो। सब कुछ जानने वाली, कभी न मरने वाली, कभी न नष्ट होने वाली माँ सरस्वती, आपकी जय हो। अपने हाथों में वीणा धारण करने वाली व हंस की सवारी करने वाली माता सरस्वती, आपकी जय हो। हे माँ, आपका 4 भुजाओं वाला रूप पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जब जब इस दुनिया में पाप बुद्धि अर्थात विनाशकारी और अपवित्र वैचारिक कृत्यों का चलन बढ़ता है तो धर्म की ज्योति फीकी हो जाती है। हे माँ, तब आप अवतार रूप धारण करती हैं और इस धरती को पाप मुक्त करती हैं। हे माँ सरस्वती, जो वाल्मीकि जी हत्यारे हुआ करते थे, उनको आपसे जो प्रसाद मिला उसे पूरा संसार जानता है। आपकी दया दृष्टि से रामायण की रचना कर उन्होंने आदि कवि की पदवी प्राप्त की। हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से ही कालिदास जी प्रसिद्ध हुए। तुलसीदास, सूरदास जैसे विद्वान और भी कितने ही ज्ञानी हुए हैं, उन्हें और किसी का सहारा नहीं था। ये सब केवल आपकी ही कृपा से विद्वान हुए। माँ सरस्वती माँ को बुद्धि व ज्ञान की देवी कहते हैं, इसलिए संसार में बुद्धि से, ज्ञान से, वाणी से, संगीत से जिन्होंने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, सब माँ सरस्वती की कृपा मानी जाती है। हे माँ भवानी, उसी तरह मुझ जैसे दीन दुखी को अपना दास जानकर अपनी कृपा करो। हे माँ, पुत्र तो बहुत से अपराध, बहुत सी गलतियाँ करते रहते हैं, आप उन्हें अपने चित्त में धारण न करें अर्थात मेरी गलतियों को क्षमा करें, उन्हें भुला दें। हे माँ, मैं कई तरीके से आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरी लाज रखना। मुझ अनाथ को सिर्फ आपका सहारा है। हे माँ जगदम्बा, दया करना, आपकी जय हो, जय हो। मधु कैटब जैसे शक्तिशाली दैत्यों ने भगवान विष्णु से जब युद्ध करने की ठानी तो 5000 साल तक युद्ध करने के बाद भी विष्णु भगवान उन्हें नहीं मार सके। हैं माँ, तब आपने ही भगवान विष्णु की मदद की और राक्षसों की बुद्धि उलट दी। इस प्रकार उन राक्षसों का वध हुआ। हे माँ, मेरा मनोरथ भी पूरा करो। चंड मुंड जैसे विख्यात राक्षस का संहार भी आपने क्षण में कर दिया। रक्तबीज जैसे ताकतवर पापी जिनसे देवता, ऋषि मुनि सहित पूरी पृथ्वी भय से कांपने लगी थी। हे माँ, आपने उस दुष्ट का शीश बड़ी ही आसानी से काटकर केले की तरह खा लिया। हे माँ जगदम्बा, मैं बार बार आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हे माँ, पूरे संसार में महापापी के रूप विख्यात शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का भी आपने एक पल में संहार कर दिया। हे माँ सरस्वती, आपने ही भरत की माँ कैकेयी की बुद्धि फेरकर भगवान श्री रामचंद्र को वनवास करवाया। इसी प्रकार रावण का वध भी आपने करवाकर देवताओं, मनुष्यों, ऋषि मुनियों सबको सुख दिया। आपकी विजय गाथाएं तो अनादिकाल से हैं, अनंत हैं, इसलिए आपके यश का गुणगान करने का सामर्थ्य कोई नहीं रखता। जिनकी रक्षक बनकर आप खड़ी हों, उन्हें स्वयं भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव भी नहीं मार सकते। रक्त दंतिका, शताक्षी, दानव भक्षी जैसे आपके अनेक नाम हैं। हे माँ दुर्गम अर्थात मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने के कारण समस्त संसार ने आपको दुर्गा कहा। हे माँ, आप कष्टों का हरण करने वाली हैं, आप जब भी कृपा करती हैं, सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख देती हैं। जब कोई राजा क्रोधित होकर मारना चाहता हो, या फिर जंगल में खूंखार जानवरों से घिरे हों, या फिर समुद्र के बीच जब साथ कोई न हो और तूफान से घिर जाएं, भूत प्रेत सताते हों या फिर गरीबी अथवा किसी भी प्रकार के कष्ट सताते हों, हे माँ, आपका नाम जपते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नाम जपने से बड़ा संकट भी टल जाता है, दूर हो जाता है। जो संतानहीन हैं, वे और सबको छोड़कर आप माता की पूजा करें और हर रोज इस चालीसा का पाठ करें, तो उन्हें गुणवान व सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही माता पर धूप आदि नैवेद्य चढ़ाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी माता की भक्ति करता है, कष्ट उसके पास नहीं फटकते अर्थात किसी प्रकार का दुख उनके करीब नहीं आता। जो भी 100 बार बंदी पाठ करता है, उसके बंदी पाश दूर हो जाते हैं। हे माता भवानी, सदा अपना दास समझकर
मुझ पर कृपा करें व इस भवसागर से मुक्ति दें। हे माँ, आपकी दमक सूर्य के समान है, तो मेरा रूप अंधकार जैसा है। मुझे भवसागर रूपी कुएं में डूबने से बचाओ। हे माँ सरस्वती, मुझे बल, बुद्धि और विद्या का दान दीजिए। हे माँ, इस पापी रामसागर को अपना आश्रय देकर पवित्र करें। भक्तिमय वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति की शक्ति, या फिर हमारी वेबसाइट bhakti ki shakti.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं।